नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का हमारा टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो देखिए, इस टेबल की सहायता से हम देखेंगे कि किस प्रकार भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर किया जा सकता है। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन से कैसे अलग हम मान सकते हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था में बदलाव आता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे उसकी अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, उसका गलनांक, क्वथनांक, घनत्व इत्यादि में परिवर्तन आए तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जैसे रंग है, उसकी आकृति है, जैसे आकृति बदल जाती है, जैसे धातु को हम गोलाकार कर दें, चपटा कर दें, अलग अलग शेप में डाल दें, तो वो भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उनमें आकार में भी बदलाव आ सकता है, यानी कि किसी का आकार चेंज हो रहा है, यानी कि शेप और साइज में बदलाव आ रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन जो है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण यानी कि उसके रासायनिक स्वरूप में बदलाव आ जाता है और नया पदार्थ का निर्माण होता है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे रासायनिक परिवर्तन में दूध का दही में बदलना, तो वो दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, देखिए, भौतिक परिवर्तन होने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कि मान लीजिए बर्फ़ है, अगर वो पिघल के जल बन जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में आ जाता है, तो यहाँ वापस से जल से वापस से बर्फ़ से जल और जल से वापस से बर्फ़ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल को गर्म करने पर भाप बन जाता है और भाप से पुनः जल प्राप्त हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन होने पर नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध जब दही में बदल जाता है तो दही से पुनः दूध जब दही में बदलता है तो दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि दूध से जब दही बना तो दही से दूध नहीं बनेगा। इसी प्रकार लोहे पर जब जंग लग जाती है तो जंग से पुनः लोहा नहीं बनेगा। जैसे कोयले की अगर अपन बात करें, जैसे कोयले से राख बन गई तो राख से वापस कोयला प्राप्त नहीं होगा। देखिए, ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो उसमें वापस पुनः वो पदार्थ प्राप्त हो जाता है, जबकि रासायनिक में पुनः वो पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए, कोयला वाला हो गया अपना उदाहरण। अब जो भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो अस्थायी परिवर्तन होते हैं, यानी कि एक बार इनमें बदलाव आने पर पुनः उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में एक बार कोई पदार्थ अगर बदल जाता है तो वह प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है। देखिए, जो भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब एक पदार्थ से पुनः दूसरी अवस्था आई तो वापस प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बर्फ़ से जल और जल से बर्फ़, जैसे जल से भाप, भाप से फिर से ठंडा करने पर जल। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। दूध जब दही में बदल जाता है तो दही से वापस दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि ये रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि दोनों दिशाओं में चलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक ही दिशा में चलता है। अब जो भौतिक परिवर्तन होते हैं जिनकी वजह से भौतिक परिवर्तन हुआ है, अगर उस परिवर्तन का कारण हटा दें तो जो भौतिक परिवर्तन हुआ है वो वापस पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन से प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ठीक इसके उल्टे रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण, यानी कि जिसकी वजह से परिवर्तन हुआ है, उसको हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है, ये एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। तो इस प्रकार हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है।